हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो है हमारा एसिटिक एसिड के बारे में, यानी कि एथेनोइक एसिड। ये आपका केमिस्ट्री का जो चैप्टर था 10th क्लास का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें एक आपका कार्बन कंपाउंड है एथेनोइक एसिड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसिटिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ टू टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, तो ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एसिटिक एसिड। अब जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी जो होमोलोगस सीरीज है तो उसका आपका एसिटिक एसिड क्या है, सेकंड मेंबर। फर्स्ट मेंबर क्या है आपका, मेथेनोइक एसिड। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, CH3COOH। तो आपका जो जनरल नेम है दैट इज एसिटिक एसिड एंड एथेनोइक एसिड इज IUPAC नेम। तो इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं और एथेनोइक एसिड। आपके घरों में विनेगर यूज होता है पिकल्स में या फिर फूड वगैरह बनाने में, कई चीजों में यूज होता है। तो जो आपका विनेगर होता है उसमें आपका एसिटिक एसिड ही होता है, लेकिन विनेगर में केवल 5 to 8% हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसमें 100 ml वाटर में 5 to 8 ml आपका क्या हुआ, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो विनेगर इज वेरी डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। अब जो आपका एसिटिक एसिड है, व्हाट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। बी रेडी। तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या फिर कह सकते हैं एथेनोइक एसिड। तो ये कैसा होता है, आपको देखने में कैसे लगेगा, कलरलेस लिक्विड, टेस्ट इसका कैसा है, सोर एंड स्मेल ऑफ विनेगर। जब हम इसको स्मेल करेंगे तो जो आपके घरों में विनेगर होता है सेम वैसे ही इसकी स्मेल आएगी। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका इसका, 118 डिग्री सेल्सियस। और जब हम इसको कूल करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और आइस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि आपके ग्लेशियर्स होते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये कूल होने पर ग्लेशियर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे ट्रांसपेरेंट आइस टाइप से। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एथेनोइक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मिक्सड विद वाटर, ये आपका वाटर के किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है, यानी कि कितना भी हम इसका पोर्शन ले वाटर में बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन ऑन लिटमस पेपर। अब ये क्या है, हमारा एक एसिड है और एसिड की प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, रेड कलर। तो सेम यही हमारा एसिटिक एसिड भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपको एसिटिक एसिड दिया है और आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों ही एसिड है, दोनों ही क्या करेंगे, लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे। लेकिन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है, तो ये पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा हमारा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर अगर हम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में कौन सा कलर देता है, ऑरेंज, यानी डार्क रेड नहीं आएगा। और वहीं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो देता है डार्क रेड, यानी कि ऑरेंज कलर बताता है कि इसका पीएच कितना है, 4, और ये रेड कलर मतलब पीएच है इसका 1। अब जिसका जितना ज्यादा पीएच कम होगा यानी कि वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एसिटिक एसिड कैसा हो गया, वीक एसिड। अब ये वीक क्यों और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जब एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा, यानी कि ये बहुत कम हाइड्रोजन आयन वाटर में देगा। ठीक, तो ये कैसा हो गया, वीक एसिड। लेकिन वही हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, आयोनाइज्ड हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन देगा बहुत ज्यादा, और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, हाईली एसिडिक। सो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब आपका जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, एसिडिक है नेचर में, इसलिए ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सोडियम एथेनोएट CH3COONA, ठीक है, प्लस CO2 एंड वाटर। अब यहाँ पर जब हम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें सोडियम कार्बोनेट के कुछ पीसेस डालेंगे तो क्या होगा, बहुत तेज क्या निकलेगी, CO2 गैस। अब ये CO2 गैस है या नहीं, इसका टेस्ट हम लाइम वाटर में पास करा के कर लेंगे, क्योंकि CO2 हमारा क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये सोडियम एथेनोएट, या फिर हम कह सकते हैं इसको सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सेम ऐसे ही आपकी अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं CH3COOH, ये क्या हो गया आपका एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट प्लस CO2 एंड वाटर। तो ये जो है आपका, ये क्या है, एक सॉल्ट, ठीक। अब आते हैं आपके रिएक्शन विद, थर्ड है आपकी बेस के साथ। बेस जैसे आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम बेस और एक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर क्या होगा, ये H ये OH बाहर हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और आपका बन जाएगा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो जो आपके ये रिएक्शन है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये यूज करते हैं हम लोग टेस्ट के लिए, फॉर टेस्ट ऑफ एसिड्स। तो एसिड में आपका क्या आ गया, एसिटिक एसिड भी है। तो ये कॉमन एसिड्स हमारे रिएक्शन देते हैं कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, क्या करेंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन प्लस CO2 गैस प्लस वाटर। अब अगर हम एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, ये हमने लिया एसिटिक एसिड और हमने लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, और हमने थोड़ा सा क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन आपने एथिल अल्कोहल में भी पढ़ी थी, वहां पर हमने एथिल अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराई थी, और वहां पर क्या बना था आपका एथिल एसीटेट, या फिर कह सकते हैं एथिल एथेनोएट। एक एसिड और एक अल्कोहल मिलके क्या बनता था हमारा, ईस्टर। तो सेम यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका CH3COOC2H5 प्लस वाटर। ये क्या है आपका एथिल एथेनोएट, या फिर कह सकते हैं एथिल एसीटेट। और इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल, बहुत ही फ्रूटी फ्रूटी स्मेल। अब इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट फ्रूटी। सो इट इज यूज फॉर फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे आपका आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, स्वीट्स वगैरह। और इसका जो आर्टिफिशियल परफ्यूम्स बनाते हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ये एक क्या है आपका ईस्टर, ये क्या बना आपका एक ईस्टर। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। जब आपका एक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनता है आपका एक ईस्टर। एंड दिस रिएक्शन यानी कि ईस्टरिफिकेशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम आपका अल्कोहल। अल्कोहल में भी हमने क्या पढ़ा था, आपका टेस्टिंग के लिए यूज होता था, और यहाँ पर एसिड के लिए, यानी कि दोनों रिएक्शन यानी कि ईस्टरिफिकेशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ बोथ एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। अब अगर हम इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये क्या होगा, वापस अपना एसिड और अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने लिया CH3COC2H5, यहाँ पर हमने वाटर में इसको हाइड्रोलाइज किया, तो ये फिर से अपना क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड प्लस एथिल अल्कोहल, ठीक। और अगर हम इस ईस्टर की एथिल एस्टेट की रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ, CH3COOC2H5, यहाँ पर हम ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब किसी बेस के साथ इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये
और ये एथिल अल्कोहल एंड सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस C2H5OH। ठीक, तो ये जो आपकी रिएक्शन है, यानी ईस्टर की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करा रहे हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, ये रिएक्शन कहलाती है आपकी सपोनिफिकेशन। क्यों भाई ये सपोनिफिकेशन क्यों कहलाती है? क्योंकि इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं सोप फॉर्मेशन में। वहां पर हम हायर जो फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम के एसिटेट, और ये क्या होते हैं, सोप के हमारे सॉल्ट्स। ठीक, तो ये सोप फॉर्मेशन में आपका यूज होता है। तो ये तो हो गया आपकी रिएक्शन विद अल्कोहल। तो जो आपकी रिएक्शन विद अल्कोहल और रिएक्शन विद जो आपकी बेस के साथ थी, ये दोनों ही हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दीज आर यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। जो आपका डाइल्यूट एसिटिक एसिड है दैट इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स एंड जो आपकी टोमेटो सॉस वगैरह होती है, ठीक, और आपके जो फूड डिशेज हैं उसमें ड्रेसिंग के लिए यूज होता है। आपका जो एसिटिक एसिड है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज एसिटेट। सेलुलोज एसिटेट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। ईस्ट और एस्टोन, इनके फॉर्मेशन में भी हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक एसिड इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ plastics, dyes and pharmaceutical. And acetic acid is used to coagulate rubber from latex. आपका रबर कैसे मिलता है? पहले तो लेटेक्स होता है, उससे हम रबर को क्या करते हैं, कोगुलेट करके बना लेते हैं। तो ये तो थे आपके एसिटिक एसिड के यूजेज। तो आज आपने एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों के बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे टाइप करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर, यानी कोई कंपाउंड ए है, ये वाइन और बियर में पाया जाता है। ठीक, दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और जब इस कंपाउंड ए को हम एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करते हैं तो इट फॉर्म अनदर कंपाउंड बी। ये क्या बनाता है, एक बी बनाता है कंपाउंड, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और ये बी कंपाउंड ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, आपको बताना है कि कंपाउंड ए कौन सा है। राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस टू फॉर्म द कंपाउंड बी, और आपको कंपाउंड ए की रिएक्शन लिखनी है विद एल्कलाइन KMnO4, ताकि ये बनाता है कौन सा कंपाउंड, कंपाउंड बी, और आपको ये भी बताना है कंपाउंड बी कौन सा है। तो अगर आपने पूरा वीडियो बहुत प्रॉपर देखा होगा तो आप इसका आंसर फटाफट कर लेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।